हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 5, जिसमें हम हमारा दूसरा टॉपिक जो दिया गया है सिलेबस में मापन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसकी 4 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी जानकारी दी है कि आपकी मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, एसआई सीजीएस मात्रक क्या होते हैं, और इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, आपके मापन में एक आपका मापन के बाद टॉपिक दिया गया है समय का मापन। ठीक है, उसके बाद दिया है द्रव्यमान का मापन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम्स, और इसके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आपने यदि ब्रह्मांड वाला टॉपिक कवर नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं। उसकी सारी क्लासें लगभग 14-15 क्लासें हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जा करके देख लें और उनके प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाएं। तो आज हम पढ़ेंगे समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसको देखने से पहले आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देते हैं, जो आपके मतलब जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे बेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिया है क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग दिया है कितना, 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक छोटी इकाई दी गई है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है कितना, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मान हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में, घंटे में बताना है। तो ये मान मीटर पर सेकंड में दिया है, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना है, और इसमें विमा की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि जो विमाएँ होती हैं इनका प्रयोग क्यों करते हैं और ये क्यों निकालना ज़रूरी है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आपको विमा की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं सूत्र। इसका सूत्र आपको याद रखना है N2 बराबर N1, और एक सूत्र याद रखेंगे आप इसका, M1 बटा M2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पर होती है A की घात, इसके बाद इंटू L1 बटा L2, इस पर घात होगी आपकी B की, गुणा इसके बाद आपका T1 बटा T2। ठीक है, इस पर घात होगी C की। थोड़ी सी हमारी जो है यहाँ पर राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो N2 बराबर N1 M1 M2 के ऊपर A की घात, L1 L2 के ऊपर B की घात, T1 T2 के ऊपर आपकी C की घात हो जाएगी। अब आपको बता दें कि ये M1 M2 है क्या, L1 या T1 है क्या। तो आपने विमा में पढ़ा है, आपकी 3 जो मूल राशियाँ होती हैं इनका हम इस्तेमाल करते थे। तो M मतलब यहाँ मास, द्रव्यमान होता था, L मतलब लेंथ, लंबाई, जिसे मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और एक T मतलब टाइम, समय, इसको हम सेकंड में मापते थे। तो यही सूत्र आपको याद रखना है। क्या हो गया हमारा सूत्र, N2 बराबर N1, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका M1 बटा M2 के ऊपर आपका A की घात, गुणा L1 बटे L2 के ऊपर आपकी हो जाएगी B की घात, गुणा T1 बटे T2 के ऊपर हो जाएगी आपकी किसकी घात, C की घात। ठीक है, अब यहाँ पर N1 हमारा दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें N2 ज्ञात करना है, मतलब किलोमीटर पर सेकंड में हमें इसका मान बताना है। तो अब आप यहाँ पर जो A B C की घात लगी है, इसके मान आप कैसे रखेंगे, तो आप विमा से इसके मान रख सकते हैं। तो यहाँ दिया है बेग, और बेग की जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो MLT, M 0 होता है, L 1 होता है, और T -1 होता है। तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ निकल करके आ जाती है आपकी घात, M1 बटे M2 पर जो घात है वो 0 की लगेगी, L1 L2 पर घात जो है 1 की लगेगी, और T1 T2 पर घात जो है वो -1 की लगेगी। ठीक है, तो 0, 1 और -1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे इस सूत्र में। तो यहाँ पर N2 बराबर हमें ज्ञात करना है, और N1 कितना दिया है हमारा 332, उसी सूत्र में हम मान रख रहे हैं। ठीक है, तो M1 बटे M2 पर घात किसकी हो जाएगी, 0 की, गुणा L1 बटे L2 पर घात हो जाएगी 1 की, गुणा मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो आपका T1 T2 है, तो इसको हम सेकंड में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर T1 बटे T2 पर घात हो जाएगी -1 की। अब इसके हम मान रखेंगे जैसे, तो यहाँ पर यही रहेगा आपका 332। ठीक है, और ये M1 M2 जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यहाँ पर हमने अभी विमा निकाली थी, कितना आया था, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
मतलब हमने ASI पद्धति में दिया है और ये CGS, तो बड़े मतलब जो बड़ा मात्रक होता है उसको छोटे में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर और बटे में इसको 1 किलोमीटर में व्यक्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, तो यहाँ पर 1 सेकंड है और 1 यहाँ पर घंटा हो जाएगा, और इस पर -1 की घात है, इस तरीके से, ठीक है। फिर ए तो आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पर जो है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1000, तो ए हो जाएगा 1/1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600, तो यहाँ 3600 लिख लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा आपका कि 1/1000 गुणा में हो जाएगा 60 गुणा 60/1, तो N2 बराबर 332 गुणा, यहाँ पर ही कट जाएगा, 0 से 0, 6×6 36 हो जाएगा आपका, और यहाँ बच जाएगा 10, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 का मान निकल करके आ जाएगा 1152/10, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 119.5 किलोमीटर प्रति घंटे में निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है जगह कम है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो आप एक बार रिकॉल ज़रूर कर लें इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, समय का मापन। तो समय क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। तो हमने पढ़ा था हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, तो उन्हीं 7 मूल राशियों में से हमारी एक मूल राशि है समय, और इसका SI मात्रक होता है सेकंड। समय के, अब जैसे हमने दूरी के मात्रक पढ़े थे, लंबाई के कुछ छोटे और कुछ बड़े मात्रक होते हैं, तो उसी तरह से समय के भी कुछ छोटे मात्रक होते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि 1 मिली सेकेंड में जो होता है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, तो 1 मिली सेकेंड को 10⁻³ सेकेंड के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछ लेते हैं आपसे कि 1 मिली सेकेंड बराबर कितना सेकेंड होगा, तो आपको बताना है। नेक्स्ट है 1 माइक्रो सेकेंड। एक जो माइक्रो सेकेंड होता है इसको 10⁻⁻6 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड। एक पीको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड। और एक सबसे छोटी इकाई होती है मापन की, सेक, जिसको व्यक्त करते हैं 10 के ऊपर 8 सेकेंड से, ठीक है। तो ये आपको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब देखते हैं कि समय मापने के कुछ बड़े मात्रक होते हैं, तो ये सभी को पता होते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। 1 घंटे में यदि पूछ ले कि कितने मिनट, तो 60 मिनट। यदि पूछ ले 1 घंटे में कितने सेकंड, तो जब 1 घंटे में 60 मिनट है तो 1 घंटे में कितने सेकंड निकल करके आ जाएंगे, 3600 सेकंड। नेक्स्ट है 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब यदि पूछ ले कि 1 दिन में आपके सेकंड कितने होंगे, तो 3600 से इसमें क्या कर देंगे, यहाँ 3600 होगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 घंटे का है और 24 घंटे का निकालना है, तो 24 घंटे गुणा 3600 कर देंगे, तो ये आपके इतने मतलब 86,400 आपके सेकंड निकल करके आ जाएंगे। नेक्स्ट है 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। एक पक्ष या पखवाड़ा में कितने दिन होते हैं, तो 15 दिन। ये आपका पिछली बार पूछा गया था, पखवाड़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1 महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, ठीक है। अब कुछ जो महीने होते हैं आपने पढ़ा होगा, सितंबर, अब जूना 30 की, बाकी सब 31 की, 28 की, फरवरी, चौथे सन 29 की। तो ये भी याद रखना है आपको कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस में 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट है 1 वर्ष में, नॉर्मली जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है जो 4 वर्षों के बाद आता है उसमें 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट 1 दशक में कितने वर्ष होंगे, तो 10 वर्ष होंगे। 1 शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष की 1 शताब्दी होती है। एक लीप शताब्दी में कितनी शताब्दियाँ होंगी, तो 400 शताब्दी से एक लीप शताब्दी बनती है। अब दिया है कि समय के मात्रक का मानक आधार माध्य सौर दिवस होता है। अभी सौर दिवस कहलाता क्या है, तो ये आपको बता दें कि जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और ये जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है उसे इसका परिक्रमण काल कहते हैं, और इसी से आपका सौर दिवस का अंदाज़ा लगता है, ठीक है, कि ये सौर दिवस है। 2 क्रमिक माध्याह्नों के मध्य समय अंतराल को एक सौर दिवस कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। सौर दिवस का मान कई कारणों से भिन्न भिन्न होता है, और वर्ष भर के सौर दिवसों का मध्यमान निकाल लिया जाता है, जिसे माध्य सौर दिवस कहते हैं। और माध्य सौर दिवस का 1 इतना भाग जो है वो 1 सेकंड कहलाता है, ये अभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब सौर घड़ी होती है आपकी, तो वही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इसी के आधार पर सौर घड़ी का निर्माण किया गया है।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट परमाणु घड़ी पूछ लेता है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सीजियम परमाणु 133 का प्रयोग किया जाता है और सभी जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं इसी घड़ी को मानक माना है, मतलब ये सही सटीक समय का मान बताती है। ठीक है, तो 1 सेकंड को इसमें व्यक्त किया गया है कि 1 सेकंड क्या कहलाता है, तो इसमें बताया गया कि 1 सेकंड समय का अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु का कितनी बार कंपन कराया जाता है, तो ये याद रखेंगे 9, 19, 26, 31, 770 बार इसमें कंपन करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है, एक होता है आपका डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदला जाता है और रेडियन को डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको बता दें कि जो डिग्री होती है ये आपका, जैसे हमने लिख दिया 20, इस पर ये लगा दिया, ये डिग्री हो गई। ठीक है, और रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन जैसे हमने लिख दिया 20 और इस पर हम सी लिख देते हैं तो ये आपका रेडियन होता है, आपको याद रखना है। तो यदि आपसे कह दे कि 20 डिग्री के कोण को, मतलब जो रेडियन है या डिग्री है, 20 डिग्री को रेडियन में बदलिए, या फिर कह दिया कि 2 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो इस तरीके से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं कि जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाई 180 का गुणा करते हैं और जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई। ये आपको याद रख लेना है, आपके सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो ये हमारा 90 डिग्री दिया है और रेडियन में बदलना है डिग्री को, तो किसका गुणा करेंगे, पाई बाई 180 का। ठीक है, और ये रेडियन है तो रेडियन में हमें बदलना है, ये डिग्री है। तो इसको हम जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाता है और ये 9 से 2 बार में ये कट जाता है। तो बचता क्या है यहाँ, पाई बाई 2 और ये रेडियन में बदल गया, मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सी, ये सी रहेगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 रेडियन, तो जो 90 डिग्री है इसका मान रेडियन में पूछता है तो पाई बाई 2 रेडियन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन बता दें, जैसे आपसे कह दे कि जैसे कह दिया कि 20 डिग्री को, क्या कह दिया, 20 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, रेडियन में बदलिए। तो 20 डिग्री है हमारा और रेडियन में बदलना है तो क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 कर देंगे। ठीक है, ये रेडियन है तो ये 0 से 0 और 2 से 9 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट है, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो वो 180 बटे पाई उल्टा करते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि 2 पाई रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा, तो 2 पाई का मान डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई करेंगे। अब इसको हम, पाई से पाई कट गया और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 360, और ये रेडियन था, इसको डिग्री में बदलना था तो ये डिग्री में आ जाता है 360 डिग्री। तो अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे समय से बनने वाले कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि 20 मिनट को घंटे में बदलिए, या 16 सेकंड को घंटे में बदलिए, या कह दिया कि 5 मिनट को सेकंड में बदलिए, मतलब इस तरीके से। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो जब कभी भी छोटी यूनिट, जैसे मिनट से घंटे की बात कर दी, मिनट को घंटे में बदलना है तो मिनट छोटी यूनिट है और घंटा आपका बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो उसमें भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। और जैसे कह दे कि 5 घंटे को मिनट में बदलिए, तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो गुणा लगाते हैं, मतलब गुणा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 20 मिनट को घंटे में बदलिए। तो 20 मिनट छोटा है और घंटा क्या है आपका, बड़ा है। तो जब हम छोटी से बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं तो भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, मतलब यहाँ पर 20 मिनट की बात की गई है तो ये तो हमारे हो गए मिनट, 20 मिनट। और घंटे में बदलना है तो 1 घंटे में, यहाँ आप देख रहे हैं कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। तो यही हो जाता है हमारा आंसर कि 20 बटे 60 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 सेकंड को घंटे में बदलिए। तो यहाँ सेकंड की बात की है तो ये 16 सेकंड हो गए। अब घंटे में बदलना है तो 1 घंटे में कितने सेकंड है, 3600 सेकंड। तो ये आपका आंसर है। यदि ये डिवाइड होता है तो इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 16 बटे 3600 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 घंटे को मिनट में बदलिए। क्या दिया है, 5 घंटे दिया है और इसको मिनट में बदलना है। तो आप देख रहे हैं कि 5 घंटे मतलब 5 और मिनट में बदलना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। सॉरी, यहाँ पर क्या कहा है कि 5 घंटे को मिनट में बदलिए। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो
यहाँ पर दिया है बड़ी यूनिट से छोटी में बदलना, तो 5 गुणा 60 हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा 300 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर भी हम गलत कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है AM और PM, ये क्या कहलाते हैं? तो AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, जिसे हिंदी में पूर्वाहन कहते हैं, और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, जिसे हम अपराहन कहते हैं। तो AM कब से कब तक का समय होता है? तो रात्रि के 12 बजे से सुबह के 11:59, मतलब 12 नहीं कहेंगे, ठीक है, 11:59 तक का समय AM कहलाता है। और दोपहर के ज्यों ही 12 बजते हैं, तो दोपहर के 12 से लेकर के रात के 11:59 तक का समय आपका क्या कहलाता है? PM कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समय के संबंध में याद रखनी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा दे देते हैं, जैसे दे दिया 57 डिग्री, फिर कह दिया यहाँ पर 59 सेकेंड, मिनट, एक ऐसा कॉमा सा लगा होता है, और कह दिया यहाँ पर 60 सेकेंड, मतलब इस तरीके से। तो इसको बदलने के लिए आता है, तो ये सब लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको नहीं आता तो जब हम इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और वहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे तो इसके क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछता है आपसे, ये आपकी घड़ी होती है, क्या होती है? घड़ी। और घड़ी में पूछ ले यदि यहाँ पर आपका 12 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब पूछता है कि 5 मिनट के अंतर पर कितने डिग्री का कोण बनता है घड़ी में? तो ये 30 का बनता है, और 1 मिनट में कितने का बनेगा? तो 6 डिग्री का। ठीक है, तो मतलब 5 मिनट मतलब 12 से 1 के बीच में कितने का कोण? 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एक जो घड़ी है उसमें आपके मिनट की सुई इतने पर है और घंटे की सुई इतने पर है, तो बताइए इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रख लेना है, बस कोण याद रखना है कि 5 मिनट में कितने का? 60 का, और 1 मिनट की बात करता है तो 6 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से 6 पंचे 30 हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट में लगा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो द्रव्यमान या आयतन जो भी दिया होगा उसका मापन कैसे किया जाता है। तो आप सारी क्लासें ज़रूर देखें और प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ लगाते चलें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। यदि सेशन पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।